हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीए एकेडमी में। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती के नियम में किया बदलाव। दो एग्ज़ाम होंगे, जिसमें पहला जो एग्ज़ाम होगा वो पात्रता परीक्षा होगा, दूसरा जो एग्ज़ाम होगा वो चयन परीक्षा होगा। शिक्षक भर्ती का नया पैटर्न, अब पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई होने के बाद सिलेक्शन टेस्ट भी देना होगा। इसका मतलब ये, जैसे यूपी में यूपी टेट होता है और राजस्थान में रीट होता है। रीट प्री अभी से स्टार्ट हो गया, मेंस है ना। प्री और मेंस होता है राजस्थान में। इसी तरीके से एमपी टेट में मतलब एमपी टेट होगा, फिर उसके बाद सुपर टेट होगा। और सेंट्रल में जैसे सी टेट होता है। मतलब कुल मिलाकर के एक पात्रता परीक्षा होगी जिसमें आपको 150 में 90 मार्क्स लेके आने होंगे जो यू आर्ट से बिलोंग करते हैं। यदि कोशिश ये भी करना, यदि आप एससी हो या एसटी या ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो, सभी को प्रयास ये करना है कि 90 मार्क्स लेके आएँ, जिससे क्वालिफाई हो जाएंगे। यदि आप 75 से लेकर के 90 मार्क्स तक भी लेके आते हैं, यदि एससी है, एसटी है, ओबीसी है या कि ईडब्ल्यूएस है, तो भी आप क्वालिफाई कहलाओगे। लेकिन जब आप सुपर एमपी टेट दोगे तो उसमें ये होगा कि आप जिस कैटेगरी में क्वालिफाई किया उसी कैटेगरी के लिए आप एलिजिबल होगे। तो इसलिए ध्यान रखें कि 90 या 90 प्लस लेके आएँ, जिससे कि सभी कैटेगरी में आप अप्लाई कर सको और फ़ायदा भी मिल सके। सबसे ज़्यादा बुरी कंडीशन होती है यदि आपके अच्छे मार्क्स भी आएंगे, जैसे ईडब्ल्यूएस के लिए, तो है ना। तो उनको यही है कि 90 प्लस लेके आ जाओ, जिससे कोई दिक्कत ना हो। अब चलो, अब ये देख लेते हैं जो, हाँ, पात्रता परीक्षा का सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस वही रहेगा जो आप अभी पढ़ रहे हो। जियो एकेडमी चैनल में सारे सिलेबस के वीडियोस डले हुए हैं। और साथ ही साथ में उसके बाद चयन जो परीक्षा होगी उसका सिलेबस कैसा रहेगा, जैसा कि आप केवीएस या एनवीएस का देखते हो, है ना। टीजीटी और पीआरटी में मिसलीनियस जैसा रहता है, उसी तरीके से एमपी टेट, सुपर एमपी टेट में भी वैसा ही रहेगा। कि जैसे मिसलीनियस में रह जाएगा, और जो कुछ जो आपके सब्जेक्ट का रहेगा 80 नंबर का रहेगा, है ना। 150 मार्क्स का जितने अभी है ना पात्रता परीक्षा, उतने ही मार्क्स का आएगा 150 का। तो यही है कि प्रयास ऐसा करें कि आप अपना सब्जेक्ट मजबूत करें, स्ट्रॉन्ग करें, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि आप अभी तैयारी कर रहे हो, पात्रता परीक्षा में ही लगे हुए हो, और साथ ही साथ में आप ये नहीं देख पा रहे हो कि चयन परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है, वो भी आप तैयारी करना। मैं बता दूंगी पैटर्न क्या है, कैसे केवीएस एनवीएस के अकॉर्डिंग जैसा ही रहेगा और कोई दिक्कत नहीं रहेगी। वैसे भी जो लोग क्वालिफाई कर लिया है पात्रता परीक्षा, अब उनको क्या करना है, चयन परीक्षा के लिए तैयारी करना है केवीएस या एनवीएस की तरह। और साथ ही साथ में जो वर्ग एक के लिए लोगों में बहुत कन्फ्यूज़न है, तो मैं बता दूं, अभी तक ना तो सेंट्रल ले रहा है वर्ग एक के लिए, ना तो कोई भी स्टेट ले रहा है ना। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग पात्रता परीक्षा और मतलब पात्रता परीक्षा होने को है वर्ग एक के लिए। इस वजह से अभी तो ऐसा कोई रूल नहीं आया है। 2022 वाला जो केवीएस का नोटिफिकेशन आया है, उसमें कहीं सीटेट का कोई मेंशन ही नहीं किया गया। अभी जो सीटेट का फॉर्म भरा आप लोगों ने, तो टीजीटी और पीआरटी के लिए भरा है, तो उसमें तो अभी कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है। यदि आता भी है, मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा है कि एक पात्रता परीक्षा होगी वर्ग एक के लिए, पीजीटी के लिए, फिर उसके बाद चयन परीक्षा होगी। और यदि ऐसा नया रूल नहीं आता है तो आप वर्ग एक के लिए नॉर्मल जो सिलेबस है, अभी जो जी एकेडमी में डाला जा चुका है, और अपना जो सब्जेक्ट है उसको स्ट्रॉन्ग कर लेना। बाकी का जो भी नया कुछ आएगा उसमें ऐड कर दिया जाएगा, लेकिन आप अभी अपने सिलेबस को स्ट्रॉन्ग करें पीजीटी वाले, है ना, क्योंकि आपके 100 मार्क्स या 80 मार्क्स का आएगा आपके सब्जेक्ट्स से। तो तैयारी ऐसी रखनी है कि सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि आपका सब्जेक्ट मजबूत है। जब भी कभी नया नोटिफिकेशन आता है तो तुरंत आप मिसलिनियस वाला पार्ट तैयारी कर ही लोगे। हाँ, करंट अफेयर भी साथ में अच्छे से रखें, क्योंकि करंट अफेयर आता है। करंट अफेयर को भी मतलब थोड़ा बहुत देखते रहें। तो चलो देख लेते हैं क्या मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में होने वाली शिक्षक भर्ती के नियमों में स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ा बदलाव किया है। अब उम्मीदवारों को 2 परीक्षाओं को क्वालिफाई करना होगा। आगे होने वाली भर्तियां शिक्षक पात्रता परीक्षा की मेरिट के आधार पर नहीं होगी। पात्रता परीक्षा को क्वालिफाई करने के बाद उम्मीदवारों के लिए चयन परीक्षा संबंधित विषय के लिए आयोजित कराई जाएगी।
इस चयन परीक्षा की मेरिट के आधार पर ही उम्मीदवार संबंधित खाली पदों पर बतौर शिक्षक नियुक्ति मिल सकेगी। यानी अब मध्य प्रदेश के कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित की जाने वाली पात्रता परीक्षा के स्कोर का विशेष महत्व नहीं रह जाता, यह सिर्फ शिक्षक बनने का एक अनिवार्य योग्यता भर रह जाएगी। इस तरह उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकारें भी शिक्षक भर्ती के लिए 2 एग्जाम लेती है। उत्तर प्रदेश में पहला यूपी टेट होता है, उसके बाद क्वालिफाई होने के बाद उम्मीदवार का सुपर टेट कराया जाता है। वहीं राजस्थान में पहला आर टेट, फिर दूसरा राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर रीट। वैसे तो अभी प्री और मेंस होने लगा है रीट में। और जो लोग भी 2018 में जो वर्ग 1 वर्ग 2 का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है लेकिन उनको नियुक्ति नहीं मिली है, और इवन यदि वो पीआरटी मतलब प्राथमिक शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा 2020 भी क्वालिफाई कर लिए हैं, तो वो चयन परीक्षा के लिए तैयारी करते रहें, क्योंकि वो क्वालिफाई हमेशा के लिए कहलाए जाएंगे। क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वैधता की वैलिडिटी भी आजीवन कर दी गई है, 2018 वाली और 2020 वाली भी, है ना। इन पात्रता परीक्षाओं के क्वालिफाई कर चुके उम्मीदवारों को शिक्षक भर्ती के लिए दोबारा पात्रता परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी, ये सीधे चयन परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। तीनों वर्ग के पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई उम्मीदवारों की संख्या 4,54,000 है। आगे होने वाली सभी पात्रता परीक्षाओं की वैधता भी आजीवन रहेगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता तारीख भले ही आजीवन कर दी गई, लेकिन शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई। अनुकंपा नियुक्ति के मामले में उम्मीदवारों को चयन परीक्षा के प्रावधान से छूट मिल सकेगी। अब ये देख लेते हैं उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में 42,967 लोग क्वालिफाई किया हुआ है। माध्यमिक शिक्षक मतलब वर्ग 2 में 2018 वाले में 2,16,240 लोग ही क्वालिफाई किया है। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में 1,94,949 लोगों ने ही क्वालिफाई किया। कुल मिलाकर के 4,54,156 लोगों ने क्वालिफाई किया हुआ है। पद और इसके लिए शैक्षिक अर्हता: उच्च माध्यमिक शिक्षक संबंधित विषय में सेकेंड डिवीजन व पीजी डिग्री के साथ बीएड। माध्यमिक शिक्षक के लिए संबंधित विषय में यूजी डिग्री, प्रारंभिक कक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, समकक्ष संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ यूजी डिग्री के साथ शिक्षक शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक डिग्री होनी चाहिए। संबंधित विषय में 45% अंकों के साथ यूजी एवं बीएड, संबंधित विषय में 50% के साथ 12वीं और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड, दोनों से कुछ भी हो। और प्राथमिक शिक्षक के लिए 50% अंकों के साथ 12वीं, प्रारंभिक शिक्षक पात्रता शिक्षक में 2 वर्षों का डिप्लोमा अंकों के साथ यूजी और बीएड और डिग्रीधारी नियुक्ति, मतलब बीएड वालों को भी अप्लाई करने के लिए बोला गया है। तो वैसे भी नया राज्यपत्र भी आ गया है, तो वो मैं दिखा दूंगी। चलो थोड़ा सिलेबस का देख लेते हैं कि सिलेबस आपको कैसे देखना क्या। ये देखिए वर्ग 1 का भी सिलेबस, सभी सब्जेक्ट का सिलेबस का वीडियो बनाया जा चुका है, आप जियो एकेडमी में देख लेना, ठीक है ना। जैसे इकोनॉमिक्स का न्यू सिलेबस, ठीक है ना, न्यू सिलेबस है। न्यू सिलेबस मतलब जो आप लोग पात्रता परीक्षा के लिए, बहुत सारे लोग पात्रता परीक्षा भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो आप लोग अभी से तैयारी करोगे तो पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करो। वैसे वर्ग 1 के लिए तो पात्रता परीक्षा नहीं होगी, यदि होती है तो यही सिलेबस रहेगा, है ना। आपका सब्जेक्ट तो वही रहेगा। ये देखो हिंदी, मतलब सभी सब्जेक्ट का बना हुआ है, तो आप चाहो तो देख लेना। सोशोलॉजी का भी, और वर्ग 2 का भी बना दिया है मैंने, ये देखो वर्ग 2 का भी बना हुआ है, उर्दू का भी, मतलब जितने सब्जेक्ट्स है सभी का। ये जो दिख रहा है उसको टाइप कर लेना तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। कॉमन का भी बता दिया, कॉमन जो होता है। बुक्स बता दूंगी, बुक्स के लिए आप ले लो एग्जाम कट, सीडीपी के लिए सबसे बेस्ट है प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ में यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस है ना अपलोडेड हैं कई चैनल्स में, तो आप वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करो, वहाँ से स्टडी करो, और बिना कोचिंग के भी आप एमपी टेट क्वालिफाई कर सकते हो। पात्रता परीक्षा, चयन परीक्षा के लिए अलग प्रोसेस रहेगी, मैं वो बता दूँगी। थैंक यू।